एनडीए 3.0 सरकार में लोकसभा स्पीकर का पद किसे मिलेगा, यह सवाल बना हुआ है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस चुनाव में किंग मेकर के रूप में उभरी टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इस अहम पद पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन भाजपा से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी इसे किसी को देना नहीं चाहती। संविधान के अनुसार नई लोकसभा के पहली बार बैठक से पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कोई विशेष पैमाना नहीं है, लेकिन इसके लिए संविधान और संसदीय नियमों की समझ होना जरूरी है। पिछली 2 लोकसभाओं में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिली थी और पार्टी ने सुमित्रा महाजन और ओम बिरला को यह जिम्मेदारी दी थी। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है और यह काफी खास होता है। संसद में लोकसभा स्पीकर की भूमिका निर्णायक होती है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अध्यक्ष का पद बीमा के रूप में चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच आपसी मतभेद के कई मामले सामने आए हैं। आपसी मतभेद के कारण पार्टियों में फूट पड़ गई और यहाँ तक कि सरकारें भी गिर गईं। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। यह कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तियाँ देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों को तय करने का पूरा अधिकार है। दरअसल नीतीश कुमार ने पहले भी बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। वह किसी बगावत के मूड में नहीं आना चाहते हैं और स्पीकर का पद ऐसी किसी चाल के खिलाफ ढाल के तौर पर चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर के पद को एक पेचीदा पद माना जाता है। सदन को चलाने वाले व्यक्ति के रूप में अध्यक्ष का पद निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति किसी विशेष पार्टी से ही चुनाव जीतकर संसद में आते हैं। इससे टकराव होने की संभावनाएं स्वाभाविक हैं। पूर्व के कुछ दिलचस्प उदाहरणों की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता एन संजीव रेड्डी ने चौथी लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पीएस संगमा, सोमनाथ चटर्जी और मीरा कुमार जैसे अन्य लोगों ने औपचारिक रूप से पार्टी से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि वे पूरे सदन के हैं, किसी पार्टी के नहीं। इतना ही नहीं, 2008 में यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान निष्पक्षता दिखाने की वजह से सीपीएम ने सोमनाथ चटर्जी को निष्कासित कर दिया था। खबर है कि आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रमुख दगुबाती पुरंदेश्वरी का नाम 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में है। पिछली 2 लोकसभाओं में सुमित्रा महाजन और ओम बिरला अध्यक्ष रहे थे। कम संख्या होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि सरकार बनाने के लिए उन्हें 2 करीबी सहयोगियों टीडीपी जेडीयू पर निर्भर रहना होगा। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राजमुंदरी से सांसद दगुबाती पुरंदेश्वरी 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। प्रमुख सहयोगी टीडीपी और जेडीयू 2-2 मंत्री पद लेकर अभी संतुष्ट नहीं है। इनमें एक कैबिनेट रैंक और एक राज्य मंत्री का पद शामिल है। हालांकि एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर का पद किसे मिलेगा। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर लोकसभा स्पीकर की दावेदारी में आगे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी हैं। इस बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन हैं। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय के हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में यह प्रभावशाली समुदाय है।
कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। साफ है कि डी पुरंदेश्वरी के बहाने भाजपा भी नायडू की पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला को जगह नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि स्पीकर का कार्यकाल पूरा करने के बाद बिरला को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से अब उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिरला के लिए बड़ी भूमिका वाले रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। अपनी कार्यशैली के कारण भाजपा सहित विरोधी दलों में अच्छी पैठ रखने वाले ओम बिरला मोदी शाह के भी विश्वास पात्र हैं। इस चॉइस में भी बिरला खरे उतरते हैं कि वे विपक्ष के साथ भी तालमेल अच्छी रखते हैं। बिरला यदि दूसरी बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो वे इस पद पर अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं तो उनके नाम एक रिकॉर्ड और दर्ज हो सकता है। 3.5 दशक पहले लगातार 2 बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले बलराम जाखड़ एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। जीएमसी बाल योगी, पीएस संगमा जैसे नेता 2 बार लोकसभा अध्यक्ष तो बने, लेकिन पूरे 5-5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं किए। बलराम जाखड़ ने साल 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। बहरहाल लोकसभा स्पीकर के चयन की प्रक्रिया, कैंडिडेट्स और संभावनाओं पर आप क्या राय रखते हैं, इसे खबरवाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।